हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल वाल्व इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें इस वीडियो को। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कंट्रोल वाल्व के मेन टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो कंट्रोल वाल्व में काफ़ी पार्ट्स होते हैं, लेकिन दो ही पार्ट सबसे मेन होते हैं, तो उन दोनों पार्ट के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो कंट्रोल वाल्व के दो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, पहला पार्ट होता है एक्चुएटर, या जिसको हम न्यूमेटिक एक्चुएटर भी कहते हैं। एंड जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है वाल्व बॉडी, या जिसको हम बॉडी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको ये इमेज में कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है। अब कंट्रोल वाल्व में देखिए हमने रेक्टेंगल बना के दिखाया है। जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है इसको हम एक्चुएटर कहते हैं। एक्चुएटर कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के काम आता है, एंड कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने में एक्चुएटर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नीचे देखिए हमने एक रेक्टेंगल बना के दिखाया है। नीचे वाले रेक्टेंगल को हम कंट्रोल वाल्व की बॉडी बोलते हैं, या वाल्व बॉडी कहते हैं। बॉडी से फ्लूइड का फ्लो पास होता है। देखिए बॉल वाल्व को समझ लेते हैं। तो जैसे पिछले वाल्व में था, तो इस वाले वाल्व में भी देखिए यहाँ सर्कल से जो दिखाया गया है वो वाल्व की बॉडी है, जिससे फ्लूइड का फ्लो पास होगा। एंड ऊपर जो एरो से दिखाया गया है वो एक्चुएटर है, जो वाल्व को ऑपरेट कराएगा। अब बटरफ्लाई वाल्व का एग्जाम्पल समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो बटरफ्लाई वाल्व भी ग्लोब वाल्व एंड बॉल वाल्व की तरह इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक्चुएटर एंड बॉडी। तो आई थिंक एक्चुएटर एंड बॉडी आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, कंट्रोल वाल्व के दो पार्ट्स। तो फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी इंटरव्यूज में आपसे कंट्रोल वाल्व के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ग्लोब न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब तक कि आपसे बॉल वाल्व या बटरफ्लाई वाल्व ना बोला जाए। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। फ्री इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दूसरा क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। कंट्रोल वाल्व बॉडी एंड एक्चुएटर आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना आपको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपकी फील्ड वर्क में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो देखिए राइट इमेज में आपको कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, लेफ्ट इमेज में कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है। एक्चुएटर एंड बॉडी अभी हमने समझ लिए थे। तो देखिए जो ये सर्कल से आपको दिखाए गए हैं लेफ्ट एंड राइट में, ये वो पार्ट होते हैं जिनसे एक्चुएटर एंड बॉडी को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखिए उसको और नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ब्लू कलर के एरो से शो किया गया है, एंड राइट में भी देखिए आपको ब्लू कलर के एरो से दिखाया गया है। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं कि इस पार्ट को हम बोलते क्या हैं। तो जो कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर एंड बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है उसको हम कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग का मतलब होता है जोड़ के रखना। तो फ्रेंड्स कपलिंग को भी और नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेफ्ट इमेज में आपको हैंड एरो से हाफ कपलिंग शो की गई है, एंड राइट इमेज में सर्कल से आपको फुल कपलिंग शो की गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल वाल्व को वाल्व पोजिशनर से
कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपको वाल्व पोजिशनर शो किया गया है लेफ़्ट इमेज में एंड राइट इमेज में। जो लेफ़्ट इमेज में पोजिशनर है उसको हम न्यूमेटिक पोजिशनर कहते हैं एंड राइट इमेज में जो पोजिशनर है उसको हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर बोलते हैं। ये जो सर्कल से आपको शो किया गया है इस पार्ट से पोजिशनर को कंट्रोल वाल्व से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आइए इस पार्ट का अब नाम देख लेते हैं कि इस पार्ट का क्या नाम होता है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट का नाम होता है लीवर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व पोजिशनर से किस पार्ट से कनेक्टेड होता है तो आपको आंसर देना है वो लीवर से कनेक्टेड होता है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ले लेते हैं, नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व नॉर्मली क्लोज्ड कंट्रोल वाल्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारे काफ़ी साथियों को कुछ डाउट होता है, तो आज सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं। देखिए नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व वो होता है जो नॉर्मल कंडीशंस में ओपन रहता है। तो कंट्रोल वाल्व के लिए नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। कंट्रोल वाल्व के लिए नॉर्मल कंडीशंस का मतलब होता है एयर की अब्सेंस में, जब एयर सिग्नल ना अप्लाई किया गया हो। तो एयर की अब्सेंस में जो वाल्व ओपन रहता है वो नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व कहलाता है। फ्रेंड्स नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व को हम एयर टू क्लोज्ड कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। तो काफ़ी हमारे साथियों को ये डाउट रहता है वो नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व को एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ से इमेज में आपको नॉर्मली ओपन या एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है। तो इस कंट्रोल वाल्व में क्या होता है, एयर सिग्नल डायफ्राम के ऊपर से अप्लाई किया जाता है। देखिए हमने एरो बना के आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ से एयर सिग्नल अप्लाई किया जाएगा। जब डायफ्राम के ऊपर से एयर सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो एयर जाने पर कंट्रोल वाल्व क्लोज होता है, इसलिए इसको एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। एंड एयर की अब्सेंस में कंट्रोल वाल्व फुली ओपन रहता है, इसलिए इसको नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। तो नॉर्मली क्लोज्ड कंट्रोल वाल्व वो वाल्व होता है जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एयर सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है तो जो वाल्व क्लोज रहता है वो नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। तो नॉर्मली क्लोज्ड कंट्रोल वाल्व को एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है। तो हमारे कुछ साथियों को डाउट रहता है कि नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल्व को एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल्व के बारे में। अब जो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व होता है उसमें जो एयर सिग्नल है वो डायफ्राम के नीचे से अप्लाई किया जाता है। देखिए सर्कल से जो शो किया गया है वहाँ डायफ्राम होता है एंड जो ब्लू एरो है वो एयर सिग्नल है। एयर सिग्नल देने पर कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाता है, इसलिए इसको एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। एंड एयर ना देने पर ये नॉर्मली क्लोज रहता है, इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की वीडियो का। इस क्वेश्चन में आपको कंट्रोल वाल्व के कुछ पार्ट्स बताने हैं, उनका नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इस कंट्रोल वाल्व की इमेज को दो जगह दिखाया है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं वो आप समझ लीजिए, देख लीजिए। इसमें एक्चुएटर होता है, हैंड व्हील होता है, कपलिंग होती है, पैकिंग सेट होता है, केज होता है, प्लग होता है, बॉडी होती है, वाल्व स्टेम होता है, एक्चुएटर स्टेम होता है। तो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। Thanks for watching the video.